डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, ये दो नाम जब हम सुनते हैं तो हम इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी समझते हैं। और आज बहुत से लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट और हिंदू विरोधी समझते हैं। तो आइए जानते हैं इसके अंदर कितनी सच्चाई है। आइए शुरुआत करते हैं बाबा साहेब के बचपन से। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल और उनकी माता भीमाबाई हिंदू महार जाति से थे। महार जाति उस समय अछूत मानी जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बचपन में स्कूल के अंदर उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, इसलिए वो अपने घर से एक बोरी लेकर जाते थे और दूसरे बच्चे जहाँ पर अपने शूज उतारते थे वहां पर अपनी बोरी बिछाकर बैठते थे और उनकी बोरी को स्कूल का चपरासी तक नहीं छूता था। स्कूल में पानी पीने के लिए भी उनके लिए एक अलग घड़ा था और स्कूल का चपरासी अपने हाथों से उन्हें ऊपर से पानी पिलाता था। और जब कभी भी वो चपरासी नहीं आता था उस दिन पूरे दिन उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। इस प्रकार जब डॉक्टर अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर आए और 1926 में मुंबई विधान परिषद के सदस्य बन गए और उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पास किया कि अछूतों को सरकार द्वारा बनाए गए कुओं तालाबों से पानी पीने की इजाजत होनी चाहिए और साल 1924 को यह प्रस्ताव लागू हो गया। लेकिन इसका स्थानीय हिंदुओं ने विरोध किया। तब बाबा साहेब ने सभी दलितों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। दलितों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा कि हमें गंदा नहीं रहना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाना है, हम भी इंसान हैं और दूसरे इंसानों की तरह हमें भी जीने का अधिकार है। और उस वक्त कोंकण क्षेत्र के महाड़ कस्बे के चावदार तालाब में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ पानी पीकर यह कहा कि इस तालाब का पानी पीकर हम अमर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन जब इस तालाब का पानी कोई बाहरी इंसान या जानवर भी पी सकता है तो हमारे पर रोक क्यों। और इस प्रकार बाबा साहब ने दलितों को सार्वजनिक कुओं, बावड़ियों और तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाया। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जो महात्मा गांधी वर्सेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझते हैं। बात है 1916 की, जब महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर से पहली बार मिले थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी 1916 को वाराणसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण दे रहे थे। वो आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी आज़ादी चाहते थे जो कास्ट सिस्टम से मुक्त हो। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच विवाद की शुरुआत अस्पृश्यता के मुद्दे से ही होती है। महात्मा गांधी का जन्म तो एक ऐसे वातावरण में हुआ था जहां पर अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म जैसा कुछ नहीं था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब को बचपन से झेला था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए अनेक आंदोलन किए, पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर दलितों को इकट्ठा किया, उनके उत्थान और विकास के लिए अनेक सत्याग्रह किए, दलितों को मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, कुओं, बावड़ियों में प्रवेश दिलवाने के लिए अनेक आंदोलन किए। बाबा साहेब का एक आंदोलन बड़ा फेमस होता है नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश की मांग को लेकर। इस पर 1930 के अंदर सत्याग्रह शुरू हुआ। वहाँ के स्थानीय हिंदुओं ने दलितों पर अत्याचार किए, उनकी बस्तियों को जला दिया और इस आंदोलन और अत्याचार की खबर इंग्लैंड तक भी पहुंच गई। ब्रिटिश सरकार ने दलितों पर हुए हमलों को गंभीरता से लिया और डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोलमेज सम्मेलन के अंदर इनवाइट किया। जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वर्षों से गांधी जी दलितों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन केंद्र में आ गए थे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए गांधी जी परेशान हो गए और डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले मिलने को कहा। तब 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की बैठक तय हुई। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से मिलने इस उम्मीद से गए थे कि इसका पॉजिटिव परिणाम निकलेगा और दोनों ही समय के पाबंदी थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर सही समय पर वहां पहुंच गए। लेकिन महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपनी बकरी के साथ खेलते रहे। डॉक्टर अंबेडकर की तरफ देखा तक नहीं। इस पर डॉक्टर अंबेडकर को काफी गुस्सा आया। वो कुछ देर तो चुपचाप देखते रहे, लेकिन जब गांधी जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डॉक्टर अंबेडकर ने खड़े होकर कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे विदा लेता हूं। और उसके बाद गांधी जी तुरंत आए और डॉक्टर अंबेडकर के साथ चर्चा की। अब तक गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण समझते थे, उनको पता नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर दलित थे। डॉक्टर अंबेडकर के एक भी सवाल का जवाब गांधी जी नहीं दे सके और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसका परिणाम यह निकला कि ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों और एंग्लो इंडियनों की तरह दलितों के लिए भी एक स्वतंत्र पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब अब दलित भी अपना एक अलग से प्रतिनिधि चुन सकते थे। गांधी जी ने इसका घोर विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार इसके माध्यम से हिंदुओं को बांट रही है
इसलिए 19 सितंबर 1932 को गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू कर दिया। चारों तरफ ये बात फैल गई, डॉक्टर अंबेडकर को धमकियां मिलने लगी, दलितों पर अत्याचार होने लगे, उनकी बस्तियां जला दी गई। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को गांधी जी से मिलने के लिए कहा। तो इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं गांधी जी से मिलने के लिए तैयार हूँ। और 22 सितंबर को बाबा साहब गांधी जी से मिलने यरवदा जेल गए और उनके बिस्तर के पास बैठकर बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। तब गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि तुम्हें मेरी सहानुभूति है डॉक्टर, आप जो कर रहे हो उससे मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप तो मुझे जीवित रखना चाहते हो। तब बाबा साहब ने कहा, हाँ महात्मा जी, जब आप अपना सब कुछ हमारे लोगों को दे दोगे तब आप हमारे महान नायक होंगे। और उसके बाद पुनः समझौता हुआ। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की और उसके बाद गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहकर पुकारा और उनके विकास के लिए अनेक आंदोलन और सत्याग्रह किए और अपना पूरा समय दलितों के उत्थान में लगा दिया। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर को विरोधी समझते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।